एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 19 अगस्त और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने देखा भी होगा थंबनेल पे कि जो एमपॉक्स वायरस है वो बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। इसकी वजह से WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। जब मैंने पहले आपको पढ़ाया था तब वो सिर्फ अफ्रीका रीजन के लिए था, बट अब ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। 116 देशों में जो है ये वायरस पहुंच चुका है और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इसने दस्तक दी है। तो इसलिए हमारे भारत के लिए और कंसर्न का सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क तक पहुंच चुका है ये वायरस और ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। संक्रमित बीमारी है ये, और मतलब आपसे किसी और को भी हो सकता है, तो संक्रमण के द्वारा फैलता है, जैसे कि कोरोना वायरस हमारा। और इसमें जो है ये स्मॉल पॉक्स की तरह होता है। आपके शरीर पे जो स्मॉल पॉक्स होता है, जो चेचक होता है, उसकी तरह से आपके शरीर में दाने निकल आते हैं और इससे आपकी मांसपेशियों में जो है वो दर्द होता है, बुखार आ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं एमपॉक्स से रिलेटेड। हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक भी हो जाता है, प्लस एज अ इंडिविजुअल भी हमें पता होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि ये भी एक वायरस ही है और कोरोना के बाद से जो है हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए बहुत ही कंसर्न का विषय हो जाता है। उस दिन मैंने आपसे उस टॉपिक पे जो कोलकाता से रिलेटेड हुआ था, उससे रिलेटेड मैंने आपसे चीज़ें पूछी थी कि आपके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत ही अच्छा आंसर किया है, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में उन्होंने बोला है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप जो है कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले आज क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में समाचारों में देखा गया चंदका वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, और इसका जो सही आंसर था वो हमारा था उड़ीसा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणा कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। प्रेरणा प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में पीएमश्री स्कूलों और प्रेरणा कार्यक्रम के पूर्व छात्रों के साथ बातचीत की। प्रेरणा कार्यक्रम जो जनवरी 2024 में शुरू हुआ था। भारतीय शिक्षा कब शुरू हुआ था? जनवरी 2024 में, इसी साल। भारतीय शिक्षा सिद्धांतों और NEP जो हमारा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, इससे रिलेटेड शिक्षा को जोड़ता है। ये कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम है जो धरोहर और जो इनोवेशन और हेरिटेज को मिलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। इसका क्या जो है मेन एम है? तो रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन पेस्टिसाइड, है ना। रिटेलर्स जो होते हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है उसकी निर्भरता को कम करना। भारत सरकार ने 15 अगस्त को AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS शुरू की, जो किसानों को कीट नियंत्रण में सहायता करेगी। NPSS किसानों को कृषि विशेषज्ञों से जोड़ने में मदद करती है, जिससे वे कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं की निर्भरता को कम करते हैं। इस पहल का उद्देश्य ये है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो हमारी सॉइल की जो हेल्थ है उसको भी जो है प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ये इसे राज्य स्तर पर बिना अतिरिक्त फंडिंग के आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किया जाएगा। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट हमारा है, गैस्ट्रोडिया इंडिका एक अनूठी ऑर्किड प्रजाति हाल ही में सिक्किम के किस अभ्यारण्य में खोजी गई। तो अलग से आपसे पूछ सकते हैं कि गैस्ट्रोडिया इंडिका है क्या, है ना। ये स्पीशीज इन न्यूज़ वगैरह में भी पूछा जाता है आपसे, UPSC में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो गैस्ट्रोडिया इंडिका यूनिक ऑर्किड स्पीशीज वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच सेंचुरी ऑफ सिक्किम। सही आंसर है इसका फार्म बांग्लोह वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ये अलग से पूछ सकते हैं आपसे कहाँ का अभ्यारण्य है। और यह भारत की से पहली ऑर्किड है जो अपना फूल कभी नहीं खोलती है। ठीक, तो ये थोड़ा इसकी यूनिक जो है बात, और अपना फूल कभी नहीं खोलती। भारत में गैस्ट्रोडिया जीनस की पहली क्लोस्टोगेमस प्रजाति है। गैस्ट्रोडिया इंडिका पूरी तरीके से कवक फंगस पर निर्भर करती है, फंजाई पे, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक, और ये
हमारी 1950 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर घने सड़े हुए पत्तों के कूड़ों में पाई जाती है, विशेष रूप से मैग्नोलिया और एसर जैसे पेड़ों के पास में। इसे भारत से खोज गैस्ट्रोडिया प्रजाति की कुल संख्या 10 हो गई है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको दे देंगे क्वेश्चन में और पूछेंगे ये कि ये किसको जो है कौन सी स्पीशीज़ है या इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में इंडो पैसिफिक AIM 174B एक अत्यधिक लंबी दूरी की वायु से वायु मिसाइल पेश की है? Which country has recently introduced the AIM 174B, an extremely long-range air-to-air missile in Indo-Pacific? तो ये किसकी है? ये US मतलब अमेरिका की है। अमेरिका की नौसेना की नई AIM 174B मिसाइल चीन की हवाई प्रभुत्व का मुकाबला करने के उद्देश्य से बनाई गई है। ये SM-6 मिसाइल का हवाई प्रक्षेपण करता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि किसकी मिसाइल है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलिफोर्नियम क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया? तो व्हाट इज कैलिफोर्नियम रिसेंटली सीन इन न्यूज़? और इसका सही जो आंसर है वो है हमारा हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अत्यधिक रेडियो धर्मी तत्व है, इसको याद रखिएगा। बिहार पुलिस ने हाल ही में 500 ग्राम कैलिफोर्नियम एक अत्यधिक रेडियो धर्मी तत्व जब्त किया है। कैलिफोर्नियम एक कृत्रिम चांदी सफ़ेद धातु है जिसकी परमाणु संख्या जो है वो 98 है, जिसका एटॉमिक नंबर है वो है 98। सिल्वर वाइट मेटल है ये। और 1950 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में पहली बार इसको संश्लेषित किया गया था। ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, इसे हीलियम आयनों के साथ क्यूरियम को बमबारी करके उत्पादित किया जाता है। ठीक है, कैलिफोर्नियम मूल्यवान खतरनाक उपयोग होता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों को शुरू करने, जहाज़ों में धातु की थकान का पता लगाने और कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो ये कैलिफोर्नियम वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के जो कोई रेडियो एक्टिव जैसे ये हमारा है क्वेश्चन या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है तो वो हमारे UPSC में तो काफ़ी पूछी जाती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा और पीसीएस में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने MSME को वैश्विक बाज़ारों में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन MOU टू इनेबल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फ्रॉम बोथ कंट्री पार्टिसिपेट मोर इफेक्टिवली इन ग्लोबल मार्केट्स एंड फॉस्टर ट्रेड? इंडिया US ज्वाइन हैंड्स टू प्रमोट कोऑपरेशन इन MSME। तो इंडिया और USA ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, ताकि MSME को और प्रमोट किया जा सके। हाल ही में भारत के अन्य देशों जो रिसेंटली MOUs हुए वो भी एक बार देख लेते हैं ताकि हमारा रिवाइज हो जाए। भारत और मालदीव ने मालदीव के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए MOU को नवीनीकृत किया है। भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। भारत और वियतनाम ने लोथल में NMHC के साथ समुद्री इतिहास को संरक्षित करने के लिए सहयोग किया है। भारत और वियतनाम ने रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के सहयोग से बढ़ाने के लिए 9 समझौते किए। भारत अमेरिका ने चोरी की भारतीय कलाकृतियों की वापसी के लिए सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये रिसेंट MOUs थे जो कि न्यूज़ में थे और वो भी आपके यहाँ पे रिवाइज हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि NHA को अपना डिजिटल जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसको अपना डिजिटल स्वास्थ्य फाउंडेशन कोर्स पेश किया जा सके और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के रोल आउट का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सह विकास किया जा सके? तो NHA MOU साइन किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। NHA और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ में ये MOU साइन किया गया है और ताकि NHA को अपना डिजिटल स्वास्थ्य फाउंडेशन कोर्स पेश किया जा सके। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के रोल आउट का समर्थन करने के लिए ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस फूल वाले पौधे को IUCN की अधिकारित रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में शामिल किया गया है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग
flowering plants has been included the IUCN International Union for Conservation of Nature ऑफिशियल रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज़। तो ये हमारा नीलकुरुंजी थ्रेटन स्पीशीज़ है जो 12 वर्षों में एक बार खिलता है, स्पेशली तमिलनाडु वाले रीजन में पाया जाता है। इसको रेड लिस्ट में थ्रेटन स्पीशीज़ में शामिल किया गया है। तो स्पीशीज़ इन न्यूज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे पूछा भी जाता है कि कौन सी लीस्ट कंसर्न है, कौन वल्नरेबल है, कौन थ्रेटेंड में आती है। तो ये याद रखिएगा। ये दक्षिण पश्चिम भारत के पर्वतीय घास के मैदानों की ध्वजवाही प्रजाति के लिए वैश्विक रेड लिस्ट का आकलन है और इसको वल्नरेबल जो है थ्रेटेंड स्थिति की पुष्टि की गई है। तो ये याद रखिएगा। ये कितने सालों में एक बार खिलता है ये पूछा जा सकता है। 12 वर्षों में एक बार खिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किसे भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। इन अगस्त 2024 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू जूनियर मेंस हॉकी टीम कोच। तो ये PR श्रीजेश को अपॉइंट किया गया है। हॉकी का जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अभी हॉकी टीम भी जो हमारी जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और साथ ही जो प्रिया श्रीजेश और मनु भाकर जो थे वो समापन समारोह के ध्वजवाहक भी थे। तो ये क्वेश्चन भी अलग से बन सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। भारत ने लगातार इसमें कांस्य पदक जीता था और स्पेन को हराया था, तो किसको हराया था ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी, किस IIT ने IG ड्रोन के साथ IIT के अनुसंधान और उद्यमिता पार्क में एक उन्नत ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच IIT हैज साइन एन MOU with IG Drones to establish an advanced drone excellence center at the IIT's Research and Entrepreneurship Park। तो IIT भुवनेश्वर के साथ में ये हुआ है। कोई IIT न्यूज़ में रहती है, काफ़ी पूछी जाती है। इसके अलावा जो भी IIT न्यूज़ में है वो देख लीजिए। IIT मद्रास ने IDBI बैंक के साथ साझेदारी कर साइबर सुरक्षा का प्रयोगशाला की शुरुआत की है। C.DOT ने 6G मानकीकरण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए IIT रुड़की और मंडी के साथ जो है किया है समझौता, साझेदारी की है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। IIT कानपुर ने ड्रोन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे UPPC से कि उड़ान कार्यक्रम जो है वो किस IIT से रिलेटेड, IIT कानपुर से रिलेटेड। IIT धारवाड़ ने अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन का अनावरण किया है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं ने अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग के लिए भारतीय IIT हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आज से मैंने एक चीज़ स्टार्ट की है, वो ये है कि आपसे हर रोज़ 2 क्वेश्चन स्टैटिक के भी टेस्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे आपका जो स्टैटिक पोर्शन भी है वो भी टेस्ट के माध्यम से रिवाइज हो जाएगा। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर करें क्वेश्चंस का, टेस्ट क्वेश्चन का भी जो करंट वाला है, साथ ही जो स्टैटिक क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्या है स्टैटिक क्वेश्चन। भारत में पहले शासक कौन थे जिन्होंने राजाओं के नाम पर सोने के सिक्के जारी किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में धरणीकोटा नामक स्थान किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।